अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम इंजीनियर। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको सोलर मैक्स के 1 kVA इन्वर्टर की डाटा शीट के ऊपर बात करेंगे। इनके आप उसके साथ डाटा शीट के हवाले से आप कितने सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और कितनी बैटरी अटैच कर सकते हैं और कितना लोड डाल सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ये सब कुछ। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल एम इंजीनियर को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम ये सोलर मैक्स का 1.2 kVA का जो ये सोलर इन्वर्टर है इसके ऊपर बात करेंगे। एक आम यूपीएस से ये इन्वर्टर अच्छे हैं 1.2 kVA। अगर आप 1 kVA का यूपीएस बनवाते हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप ये वाले जो सोलर इन्वर्टर हैं वो यूज़ कर लें। तो आज हम इसकी डाटा शीट की बात करेंगे। तो ये सोलर मैक्स का एक्स सीरीज़ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। तो इसके हम ये पहले फीचर्स देखते हैं। ये देखिए, बिल्ट इन 50 एम्पेयर सोलर चार्ज कंट्रोलर है, यानी कि इसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है ये 50 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है। और ये मैं आपको बताता चलो, ये MPPT नहीं है, PWM चार्ज कंट्रोलर है। एडजस्टेबल सोलर एंड बैटरी सेटिंग है। और उसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। LCD डिस्प्ले वगैरह भी, ओवर टेम्परेचर वगैरह भी, सारा मल्टी फंक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये देखिए, ये जो 1 kVA का सोलर इन्वर्टर है SMX सीरीज़ 720 वाट 12 वोल्ट में 12, यानी कि उन्होंने उस हिसाब से अपना कोड डिज़ाइन किया हुआ है। तो 720 वाट का ये इन्वर्टर है। आज हम 1.2 kVA के ऊपर बात करेंगे। तो इसके इनपुट की अगर बात करें तो इसको आप 230 वोल्ट AC के दे सकते हैं। और इनपुट वोल्टेज रेंज जो है वो कितने दे सकते हैं, वो 90 to 280 वोल्टेज दे सकते हैं, यानी कि कम से कम 90 वोल्टेज। और 280, यानी कि जिन इलाकों में कम बिजली भी रहती है गर्मियों में, उन इलाकों में भी ये सिस्टम सूटेबल रहेगा। और फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ है, लेकिन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 50 हर्ट्ज़ ही जो है ना यहाँ पे सूटेबल रहेगा। आउटपुट की अगर बात करें तो 230 वोल्ट AC, यानी कि आउटपुट हमें दे सकता है 10% कमी बेशी के साथ, यानी कि 10% कम हो सकती है या ज़्यादा। और उसी रेंज से आपको फ्रिक्वेंसी भी दे सकता है। अगर इधर पाकिस्तान में तो स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज़ का, तो यहाँ पे तो 50 हर्ट्ज़ ही आपको आउटपुट मिलेगी। तो ट्रांसफ़र टाइम जो है इसका स्विचिंग का, रिले वगैरह का, वो 20 मिलीसेकंड है। और इसके अलावा वेव फॉर्म जो है वो सिमुलेटेड साइन वेव है। तो इसके साथ आप बैटरियाँ कितनी लगा सकती, बात ये आती है। तो इसके साथ आप सिर्फ सिंगल एक बैटरी लगा सकते हैं, 12 वोल्ट इसको देंगे। तो इसके साथ एक्सेप्टेबल बैटरी टाइप जो है वो आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और डीप साइकिल बैटरी भी लगा सकते हैं। तो DC स्टार्ट वोल्टेज जो है वो 11 वोल्ट DC है। और AC चार्जिंग की अगर हम बात करें तो आप इसको 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर से चार्जिंग करवा सकते हैं। तो ये एक सिंगल बैटरी के लिए बेहतरीन जो एम्पेयर है वो दिए हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम सोलर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मैक्सिमम PV अरे चार्जिंग वोल्टेज है वो 40 वोल्ट AC हैं। और इसके साथ अगर PV मैक्सिमम वोल्टेज MPP वोल्टेज की बात करें तो 18 वोल्ट DC है, यानी कि कम से कम रेंज 18 वोल्ट भी DC है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वोल्ट भी DC है। तो इसके साथ ही जो वोल्टेज रेंज ये आपके सामने ये बताई हुई है। 800 वाट के सोलर जो पैनल्स हैं वो आप लगा सकते हैं। 50 एम्पेयर का जो है ना चार्ज कंट्रोलर वो इसके अंदर मौजूद है। तो प्रोटेक्शन, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट वगैरह प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। बाकी ये इसकी फिज़िकली जो है ना लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह है। और इसका वज़न जो है वो 4 किलो है, यानी कि 4 kg है। तो इसके साथ ही जो इसके अंदर टेम्परेचर वगैरह का भी उन्होंने सब बता दिया है। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो इजाज़त दीजिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।